ग्रेटिट्यूड तो लिखे ही होंगे आपने। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ शेयर करना है हार्ट पर रखकर अपना किया अपना होमवर्क किया क्या आपने किसी ने? कोई शेयर ही नहीं करता है कि होमवर्क किया नहीं किया, किया क्या नहीं किया। अनु जी आप बोलेंगे कुछ? राधे। राधे राधे। क्या किया आपने? बस दीदी होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, तबीयत से थोड़ा आज ही रिकवर हुई। उस दिन आपसे अच्छा। बात करी थी, उसके बाद तो कल तक तो बहुत बुरी हालत थी। 2 दिन तो कुछ नहीं खा पाई मैं, पानी भी पी रही थी तो उल्टी हो रही थी। लेकिन आज आप सुबह होमवर्क से। करने की लेकिन तब भी कोशिश कर रही थी। हाँ, हम्म, बस 19 और 20 2 दिन का होमवर्क रह गया, बाकी कंप्लीट कर दिया। बाकी कंप्लीट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। बस मीटिंग का टाइम हो गया था तो मैंने कहा ज्वाइन कर लूं, नहीं तो वो भी हो जाता अगले 1 घंटे में। कोई बात नहीं, करके सो जाइएगा बाद में ना, अगर हाँ टाइम जी। हो तो। नहीं, सुबह करूंगी अब तो दीदी। और अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने वो जो मैंने बोला था कि वॉइस में, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करने हैं अपने जितने भी ड्रीम्स हैं, तो किसी ने किया वो काम, वॉइस वो रिकॉर्डिंग दीदी की? कल का होमवर्क था। हाँ। हाँ जी, कल का था ये भी दिया परसों था का मैंने। था दीदी। हाँ, मैं परसों से शायद बोल रही हूँ या कल बोला था कल मैंने, तो कल हार्ट वाला। वाला था। कल तो हाँ नहीं, हार्ट वाला था। नहीं कल हार्ट वाला था ना, उसके साथ ही मैंने बोल दिया था कि ये वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना। वो परसों बोला परसों। था। अच्छा परसों। परसों बोला था तो सबका हो गया, परसों से बोला हुआ था मैंने। सबने रिकॉर्ड कर लिया अपनी अपनी वॉइस में अपने ड्रीम्स को। मैं दीदी कल। आपका वो बंद हो गया माइक, चांदी माइक बंद हो गया। हम्म, तो कोशिश करिएगा कि अपनी अपनी वॉइस में अपना अपना ड्रीम वो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि और उसको रात में अब एफर्मेशन या फिर एफर्मेशन भी अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो 8-10। और ये जो हमारा जो ड्रीम का जो बनाएंगे ना ऑडियो जो अपना, उसको फिर सुन के रात में रोज सोना है। एक बार सुनना है, हार्डली 2-3 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके अपने गोल्स लिख जाएंगे। और उसको सुन के आपको विजुलाइज करके फिर सोना है, और उसके बाद मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है एंड में, और फिर सोना है। तो जरूर रिकॉर्ड कर लें। जैसे एफर्मेशन सुन के सोते हैं ऐसे ही अपने गोल्स भी सुन के सोएंगे, तो एक वो सिस्टम में आ जाएगा कि आपको एक बार याद आ जाएगा पूरे दिन में कि हमने ये हमारा ये है अचीव, हमारा ये गोल है। और फिर जब रात में विजुलाइज करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो गोल है, वो पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो ये टेक्निक से बहुत अच्छा हो जाता है कि आप रात रात में अपनी वॉइस में सुन के सोएं, तो आपको वो रिवाइज होता रहेगा, रिविजन होता रहेगा। तो जो आज का चैप्टर है वो भी इस पर है कि हम अपने जो भी गोल्स हैं या फिर हमारे जो डे टू डे वर्क है उसमें डेली में ग्रैटिट्यूड दें, जो एक और हम कर चुके हैं पहले चैप्टर इसी तरह का। लेकिन आज उसको और ज्यादा उन्होंने बढ़ाकर बोला है, बढ़ाकर समझाया है कि कैसे हम जो भी हमारी दिनचर्या है या जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, है ना, तो जो डे टू डे लाइफ के हैं, तो उसको कैसे हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे देंगे, पहले से ही थैंक यू कर देंगे। आज मैं इसके बाद चैप्टर रीडिंग और चैप्टर समझाने के बाद एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेडिटेशन कराऊंगी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मेडिटेशन कराऊंगी कि अपना जो हमारा ड्रीम है उसको कैसे विजुलाइज करें, कैसे, मतलब वो आप कर ही रहे हैं, वो मैंने काफी बार बता भी चुकी हूँ, पर उसको एक अब मेडिटेशन के रूप में हम विजुलाइज करेंगे। आज कोई चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार है? कोई वॉलंटियर करेगा चैप्टर के लिए पढ़ने के लिए? कोई नहीं है तो मैं कर दूंगा। आप पढ़ रहे हैं तो चलिए आप ही पढ़िए। थैंक यू। थैंक यू। ये आज की पिक्चर है, इसमें दरवाजा खुल गया है और बाहर बहुत सारी लाइट आ गई है। पहले दरवाजा था तो काफी सारा अंधेरा भी था। अब ये लाइट हमारी बढ़ती जा रही है और हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके अब लाइट की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या था कि अंदर एक पहले जो पिक्चर थी एक ऐसी जो हमारा दरवाजा था, पहले उसमें काफी अंधेरा था और थोड़ा सा रोशनी दिखाई दे रही थी। अब रोशनी की मात्रा बढ़ गई है, सब तरफ रोशनी रोशनी दिख रही है और हम रोशनी की तरफ जाने वाले हैं। और हमें
जो हमारी मंजिल है वो मिलने वाली है, क्योंकि हमें काफी कुछ समझ में आने लगा है अब कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड से अब अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अनु जी अपना ऑडियो बंद करिए। अनु जी, हाँ जी। दीदी मेरा तो बंद है। नहीं, आपका म्यूट नहीं था, मैंने किया है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो नहीं, फिर खुल गया रीड है, करूँ मैं? फिर खुल गया है किसी का। मैम मैं रीड करूँ? कौन बोल रहा है? हर्षी हर्षी। शायद अंकल बोल रहे हैं। हर्षी जी, अंकल पढ़ लेते हैं, अच्छा फिर कल आप पढ़ दीदी पहले लीजिएगा। जानवी के में से आवाज आ रही थी, मेरे यहाँ तो मैं तो बिल्कुल अकेली बैठी हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, जानवी जी की में से आ रही होगी, ठीक है, ओके, थैंक यू, सॉरी, नो दीदी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ठीक, ठीक है, ओके। चलिए अब अंकल आप पढ़िएगा, है ना, आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी, हर्षी जी कल आप ले लीजिएगा चैप्टर फिर। हाँ जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। हम्म। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी कृतज्ञ। जी के चेस्टरटन, 1874-1936 लेख। अब ये लेखक थे J.K. चेस्टरटन। उन्होंने कहा है कि वो हर काम से पहले कृतज्ञ होते थे, चाहे वो छोटे से छोटा करें, बड़े से बड़ा करें। चाहे वो कोई संगीत समारोह में जा रहे हैं, कोई अपना मूक अभिनय कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं छोटे से छोटा। जैसे मैं अपनी दिनचर्या में छोटे से छोटा कर रही हूँ कि मैं कहीं वॉक पे जाती हूँ, फिर मैं कुछ योगा करती हूँ, फिर मैं कुकिंग करती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं अपनी क्लास लेती हूँ, फिर मैं बीच में फिर कुकिंग करती हूँ, फिर कहीं फिर वॉक पे जाती हूँ, तो मतलब फिर अपने बच्चे को छोड़ने जाती हूँ कहीं किसी क्लास पर। तो वो जितनी भी छोटी से छोटी उनकी दिनचर्या है, कि कुछ मैं क्राफ्ट वर्क करती हूँ या कुछ भी इस तरह का जो भी चीज आप कर रहे हो ना, उसमें पहले से ही कृतज्ञता देता है वो, देते थे वो चेस्टरटन। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो पहले से ही कृतज्ञ हो जाता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं स्याही, मतलब पहले तो इंक पेन से लिखा जाता था, तो इंक पेन को अगर मैं स्याही में डुबोता हूँ तो उससे मतलब लिखने से पहले भी मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ। तो हमें इतनी कृतज्ञता अपने दिमाग में लानी है कि हम जो भी काम करें, मतलब जो भी काम का, जैसे कहते हैं ना, श्री गणेश करें। हम पहले बड़े बड़े कामों में गणेश जी को बुलाते थे, लेकिन अब हम जब भी छोटे काम भी करें तो हम ये सोच के करें कि भाई हमारे ये पूरे हो गए और इसमें हमने ग्रेटिट्यूड दे दिया है कि ये मेरे बहुत अच्छे होंगे, और मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि मेरे काम ये बहुत अच्छे हो गए हैं। और मतलब हर चीज के लिए, मतलब पुस्तक खोलने, मतलब सोचिए कि आप एक मोबाइल, पहले पुस्तक खोल रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल भी उठा रहे हैं तो आप पहले कृतज्ञ हो रहे हैं कि हाँ, मैं मोबाइल के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरे को मोबाइल मिला हुआ है। आपने कुछ लैपटॉप खोला तो लैपटॉप के लिए कृतज्ञ हो रहे हो, आपने अपने शूज पहने तो शूज के लिए कृतज्ञ हो रहे हो, कपड़े पहने तो कपड़ों के लिए हो रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो तो बाथरूम के लिए हो रहे हो। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपका जो दिल है वो हमेशा कृतज्ञ हो रहा है। ये चेस्टरटन कहते हैं कि मैं, आप ये सोचिए कि पुराने जो लोग हैं उन्होंने ये सब चीजें जानते थे, वो सब चीजें ही जानते थे कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए 1936 में ही चले गए हैं और उन्हें पता था ग्रेटिट्यूड की महिमा क्या होती है, कि ग्रेटिट्यूड हमें हर चीज में देना होता है, जो हमें अब पता चल रहा है। कहाँ 1936, कहाँ 2023, करीब ऑलरेडी पूरे 90 ईयर्स के बाद हम ये इनका पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मैं हर चीज से पहले कृतज्ञ होता हूँ। जो कि हमें अब पता चल रहा है कि हमें हर चीज से पहले कृतज्ञ होना चाहिए। आप ये सोचिए कि ये कितनी पुरानी चीज है, जहाँ बताया गया है, जहाँ कहा, जिन लोगों को ये पता थी, उनको ये जो ये सीक्रेट पता था कि कृतज्ञ होना एक सीक्रेट है, वो उन लोगों को पता था, इसलिए वो लोग बहुत सक्सेसफुल थे। हमें ये आज पता चला है। तो देखिए, पहले हम कहते थे कि वो भी पुस्तक से पहले भी कह रहे हैं, है ना, बॉक्सिंग से पहले, टहलने से पहले, हर चीज से पहले वो कृतज्ञ हो रहे हैं। हाँ जी। हम चाहें बेटा बड़े जने भी ना वो हाँ ज्यादा ही जी। दिखाते हैं, क्या बोल सकते मैम वो बंद कर लीजिए अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, नेहा जी, ऑडियो बंद कर लीजिए।
हाँ जी। हम चाहें जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। अब चेस्टरटन थे, उन्होंने हर चीज जो भी की, क्योंकि उन्हें परिणाम, हम कोई भी काम करते हैं ना, मतलब हमें अगर कोई भी काम करने हम जा रहे हैं तो हमारी मन में यही होता है ना कि काम तो अच्छा होएगा, लेकिन हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। अगर हम कुछ कुकिंग करने भी जा रहे हैं, ऑफिस में भी जा रहे हैं, या हम मान लीजिए कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, या कोई एक मैच खेलने जा रहे हैं, या एक बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमारा उम्मीद तो यही होती है कि हमें हमारा जो जो भी कार्य है, ड्राइविंग पे जा रहे हैं तो हम सेफ एंड मतलब सब सेफ हो जाएगा, सब अच्छी तरह से लौट के आएंगे हम। तो जो भी है कि मतलब हम हर चीज में चाहते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने कभी भी उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं जोड़ा, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा सब चीज अच्छी हो जाएगी। और कृतज्ञता को अगर इसमें जोड़ देंगे तो जो भी आप काम करने चाहेंगे, उसकी जो कहते हैं ना, उसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा अच्छा होगा, और वो और अच्छे तरह से होगा। और प्लस उसमें आपकी जो हैप्पीनेस जुड़ जाएगी, तो वो वाकई वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, और आपको एक विश्वास हो जाएगा कि जो ये मैं काम करने निकला हूँ वो होगा ही होगा। और वो वाकई जब आपको विश्वास उसमें जुड़ जाता है तो वो काम बहुत अच्छा होता है। ये सारा फीलिंग्स, विश्वास, फेथ, इसी का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा रूल है कि आपको अगर पहले तो आप मांगिए, फिर आप फेथ करिए कि हाँ आपको मिलेगा, डाउट में मत जाइए, और फिर आपको वो चीज अपने पास आने आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने उसमें इतना फेथ कर लिया, कहीं डाउट नहीं किया। और जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे चले गए, जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, तो वो हर चीज अट्रैक्ट होने लगेगी। ये बिल्कुल एक तरह से कहते हैं लॉ है, रूल है, कि जब आपके अंदर से नेगेटिविटी हट जाएगी, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आओगे, जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, लव की फीलिंग होगी, और जब आपने जो सोचा है उसके लिए आप डाउट नहीं करोगे, तो वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो कोई चीज इस दुनिया की उसको आपके पास आने से रोक नहीं सकती है। जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव हो जाएगा तो ये सब चीजें पॉसिबल हो जाएगी। हाँ जी अंकल। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करती हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि, हमेशा अपनी लाइफ में कहते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरे रिजल्ट अच्छा आ जाए, काश मेरा मैं पास हो जाऊं, काश मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो मतलब हमेशा हम एक सोचते रहते हैं काश ऐसा हो जाए, काश। पर ये काश काश से नहीं होता है, ये गणितीय मतलब रूप का कार्य है। मतलब गणितीय मतलब जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, आपको वैसा ही मिलेगा। ये बिल्कुल लॉ है, ये गणित है कि जैसा आपने ऐड किया, माइनस किया, प्लस किया, वो ही आपको मिलना है। तो इसलिए ये बिल्कुल फॉर्मूला है कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही आउटकम होएगा, नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही आउटकम होगा। और जैसी आपकी जो अभी लाइफ चल रही है, वो जैसी आपने सोच करी थी, जैसी आपने फीलिंग डाली थी, वो प्रेजेंट लाइफ आपकी वैसी ही है, उस पर ही डिपेंड कर रही है। आप सोच रहे हो नहीं नहीं मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं तो सबका बहुत अच्छा करती हूँ, मैं तो सबके लिए बहुत अच्छे सबके लिए आगे जाके मदद करती हूँ, लेकिन जब आपने फीलिंग से नहीं किया, जब आपने फीलिंग उसमें ऐड नेगेटिव करी, भले ही आप दिखा रहे थे, भले ही आप कर रहे थे, लेकिन फीलिंग आपकी अच्छी वाली फीलिंग नहीं थी, आप बस कर रहे थे, तो वो करने वाला फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जब तक दिल वाली फीलिंग आएगी ना, तो वो अपने आप पॉजिटिविटी आती चली जाएगी और अपने आप सब चीज होती चली जाएगी। तो जो भी कार्य आप करते हो, आप चाहते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसमें आप ग्रेटिट्यूड ऐड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली काम बहुत अच्छा होने लगेगा। प्लस उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखने लगेगी कि मैंने ग्रेटिट्यूड बोल दिया तो मेरा काम अच्छा होगा ही होगा, और वो वाकई अच्छा होता जाएगा। और ये सब कहना ना एक किस्मत है, ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा था, ये नहीं होता है। जैसा हमने सोचा वैसे ही हमने अपनी डेस्टिनी को बनाते जा रहे हैं, वैसे ही हमारी लाइफ बनती जा रही है। हमारी डेस्टिनी हम खुद बना रहे हैं, ना कि कुछ तो हमारे पास्ट कर्म से हमारी डेस्टिनी मिली, जैसे हमने पास्ट कर्म किए थे वो हमारी डेस्टिनी बनाई। कुछ हम इस जन्म में ही अपने ऐसे कर्म करके अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं, नेगेटिव सोच करके। पॉजिटिव सोच कर रहे हैं तो पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव बन रही है। हाँ जी। मतलब जैसे कि जैसे मुझे कल कहीं काम पे जाना, तो पहले सोच लूं मेरा काम हो गया है, ये हाँ कह वो हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है।
कोई भी काम। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछिए। मैम अगर पॉजिटिव सोचने के बाद भी अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आपको डाउट है, कहीं ना कहीं आप हल्का सा डाउट में आ जा रहे हैं अपनी कोई भी सोच को लेकर। आप सोचिए इस बात के बारे में। मैम अगर जैसे कोई काम है उसमें हाँ हमारे अलावा और लोग भी इन्वॉल्व हैं हाँ तो जी। उन लोगों तो फिर थोड़ा आ ही जाता है ना डाउट, नहीं, मतलब हाँ, अब जैसे मान अपने लीजिए लिए तो आप हम श्योर हो पार्टनरशिप सकते हैं, में, दूसरे के लिए हाँ, तो नहीं हो सकते। आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो एक पार्टनर तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में पार्टनरशिप तो थोड़ा मतलब ठीक होगी, बट एक टास्क की बात कर रहा हूँ जिसमें हाँ, जैसे 3-4 लोगों ने टास्क लिया और अच्छा उसमें से, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ ज्यादा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, 3-4 लोगों ने टास्क लिया और आप मतलब उसमें से 3 लोग नेगेटिव है और आप पॉजिटिव रख रहे हो, तो कैसे होएगा? आप ये मान रहे हो कैसे होगा? जी लेकिन, है ना, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए पता नहीं आउटकम अभी तक नेगेटिव ही आ रहा है उसमें से। हाँ, क्योंकि आपके और तो लोग, अभी क्योंकि समझ सारे, नहीं आ रहा कि हाँ, क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ना उसमें, क्योंकि आप ही पॉजिटिव दे रहे हो उसमें, बाकी लोग इतना पॉजिटिव नहीं दे पा रहे हैं। तो लेकिन आप अपनी पॉजिटिव ही सोच रखिए, आप उसमें ना ये मत सोचिए कि ये नेगेटिव है वो नेगेटिव है इसलिए मेरा नेगेटिव आउटकम हो रहा है। आप अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव ही रखिए, अपने गोल को पॉजिटिव ही रखिए, उसमें डाउट में बताइए कि इसके कारण हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा है। इसलिए आप ना बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जरा सा भी संशय नहीं आना चाहिए। आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी हमने शुरुआत करी है, अभी हमने कितने दिन हुए हैं, 20-21 दिन हुए हैं, अभी तुम्हारी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आएगा ये। लेकिन आप दूसरों पे जी डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे घर में 5 लोग हैं, है ना, और मेरे घर में मैं सोच रही हूँ कि मेरे ही सोचने से क्या सही हो जाएगा घर की सारा एनवायरनमेंट? हो जाएगा, भले ही सारे लोग नेगेटिव हैं, हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी सोच बदलोगे वो सब पर इफेक्ट डालेगी, जो आपके जो भी जॉइंट टास्क कर रहे हो ना आप, उन पर भी इफेक्ट डालेगी। तो आप बस नेगेटिव मत होइए, तो आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए जी और दूसरों के बारे में भी ये रखिए कि ये भी पॉजिटिव लोग हैं। तो वो अपने आप होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होएगा जरूर। हाँ जी, जी अब आगे बढ़िए। जी मैम थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। अब आपको पता है जैसे कि कोई भी फिजिक्स का लॉ है या लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कि कोई चीज अगर हम ये पेन को नीचे गिराएंगे तो वो नीचे, मतलब छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरता है, उड़ता नहीं है, वो कहीं उड़ के नहीं जाता। तो ये आपको पता है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है कि आप जो करोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ये लॉ है। मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, कि हमें ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सोच रहे हैं अगर नेगेटिव तो नेगेटिव हो रहा है और पॉजिटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है, पर ये लॉ है। जैसे सब सारे लॉ हैं कि रेड लाइट पे रुकना होता है, ग्रीन लाइट पे चलना होता है, तो एक लॉ है कि सारे लोग वो फॉलो करते हैं, एक लॉ ऑफ ग्रेविटी एक लॉ है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है कि आप अगर किसी चीज पे ग्रेटिट्यूड लगा दोगे, उसमें अच्छी चीज सोच लोगे, तो वो अच्छा ही होगा, उसका आउटकम अच्छा ही होगा। और अगर आप गलत सोचोगे तो गलत ही होगा, फियर डाउट ले आओगे तो फिर वो उसका जो परिस्थिति आपने सोची है वो वैसी नहीं होगी, जो आप चाहते हो वैसी नहीं होगी। तो फियर डाउट, अच्छा सोच, ये सब लेकर हमें चलना है, फियर डाउट को हटाते हुए। हाँ जी। ये यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे, ग्रेटिट्यूड जोन में जाना पड़ेगा, और उसका आसान तरीका है कि उसके से आपको बेहतरीन परिणाम ही मिलेंगे। ये बिल्कुल फॉर श्योर है कि जब आप अपनी जीवन में से नेगेटिविटी को हटा देंगे और पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो बेहतरीन ही परिणाम मिलेंगे। ये आपको ना ऐसे
कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ये बातें कह रहा है, इसमें ये बुक में लिखी है, ये कहाँ सच होंगी। ऐसा थोड़ी होता है कि ग्रेटिट्यूड करते रहोगे और अच्छा ही अच्छा परिणाम मिलेगा, पर ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब इसमें ये है कि अगर आप अपने अंदर अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब्रेशन लेंगे, क्योंकि बिल्कुल फीलिंग का ये होता है कि जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है तो आप हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो। जब आपके अंदर फियर, डाउट है ना, जेलसी और हेट्रेड और आपके अंदर एंगर, ये वाली जब फीलिंग्स होती है तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हो। तो आपकी जो जितनी भी इच्छाएं है ना वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, आपकी वाइब्रेशन जा ही नहीं रही है। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आपकी वाइब्रेशन ज्यादा जोर से जाती है, और जो आप चीज पकड़ते हो, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी है। अगर आपने एक थॉट क्रिएट किया तो वो एक एनर्जी है। मान लीजिए मैंने थॉट क्रिएट किया कि मुझे एक कार मिल जानी चाहिए, तो कार का एक थॉट है, ये एनर्जी क्रिएट की मैंने, और जब मैं हायर फ्रीक्वेंसी में हूँ तो वो वाइब्रेट करी। और जो कार है वो भी एक एनर्जी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, कार की फ्रीक्वेंसी और मेरी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी की मुझे कार चाहिए, वो दोनों मिली और वो मेरे पास अट्रैक्ट होके आई। इस तरह से होता है ये हमें समझ में नहीं आता है कि अच्छा ऐसा होता भी है, पर ये ऐसा होता है। आप अपने जीवन में याद करिए कि शुरू से लेकर अभी तक आपने जो बहुत दिल से चीज चाहिए वो क्या मिली। मतलब जितनी आपने सोची ना उतनी मिली। अगर आपने उसमें सोचा कि मुझे एक कार मिलनी चाहिए तो कार मिली होगी आपको, है ना, भले ही वो छोटी मिली, वो आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि जैसी हम डिमांड करते हैं ना यूनिवर्स से हमें वैसा ही सामान मिलता है, और जितनी क्वांटिटी में। मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे, छोटी सोच है तो सोचा 10,000 रुपए मिलने चाहिए, तो 10,000 रुपए मिले। मैंने अपने हस्बैंड को जिस तरह से सोचा था कि हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे, तो वो उतना ही उतना हुआ। जो नहीं सोचा वो नहीं मिला, जितना मैंने सोचा उतना मिला। आप ऐसे ही सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या आपको ऐसा ऐसा हुआ। मेरी लाइफ में तो जैसा मैंने अपनी लाइफ को सोचा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पूछेंगे कि क्या आपने जो बचपन से याद करी कि जो जो चीजें आपने सोची कि वैसे ही मिली, और जो नहीं सोची तो फिर वो भगवान ने जैसी चाह, जैसा उसको मिला था, जैसा उसने कहा वो दे दिया। इसलिए कहते हैं कि हर चीज की डायरी बनाइए। आपको अपनी लाइफ को जैसा बनाना है ना वैसा सोचिए। अभी मैं पता नहीं किसका, विशेष लखानी करके एक है, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने एक किसी का इंटरव्यू लिया है, तो उस पर्सन ने, उनके हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने अपनी पूरी 10 ईयर्स की बहुत साल पहले डायरी बनाई थी कि हमारे 10 ईयर्स कैसे रहेंगे। और उन्होंने हर फील्ड में, मतलब अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड, और उनके शायद ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, उनसे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड एक एक गोल लिखा हुआ है कि 10 ईयर्स में हमारी लाइफ में ऐसे होंगे, और उनकी लाइफ में वैसा 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 ही हुआ, क्योंकि उन्होंने हर चीज मांगी। हम क्या सोचते हैं कि हमने बस इतना सा सोच लिया, हो गया हमारा, तो वो उतना ही मिलता है। जितना मांगोगे, आस्क आस्क एंड बिलीव, मांगो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, और बिलीव करो कि हाँ ये मिलेगा मिलेगा। तो ये एक लॉ है, जितना जैसा आप सोचोगे, जितना आपने सोचा उतना मिला। जितनी आपने सोच बनाई ना, आपने इतनी बनाई तो इतना मिला, इतनी बनाई तो इतना मिला, और इतनी मिलाई तो इतना मिला। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो इतनी बड़ी बनाते हैं, वो इतनी बड़ी सोच रखते हैं। वो इतनी सोच रखते ही नहीं है, वो बड़ी सोच रखते हैं। ये हमारे, ये भी ना एक्सरसाइज होती है, जब हम किसी इंटरव्यू में जाएं तो अपने हाथों को ऐसे खोल खोल के जाएं, कहीं बैठे तो ऐसे ऐसे बैठे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उन लोगों की सोच वो हमेशा ऐसा बड़ा देखते हैं और हम हमेशा छोटा देखते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं नहीं मिलेगा नहीं, हम डाउट में आ जाते हैं। तो डाउट में नहीं आना है, हमेशा सोच को बड़ा रखना है। सोच को ये रखना है कि मेरे को तो ये मिलेगा, मैं तो इसी के लिए बना हुआ हूँ। और मैंने कितने सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखे, वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हाँ, और इतने हम्बली बोलते हैं कि हाँ, कि बस उनको ये मिला है और वो, मतलब उनको तो सक्सेस ही चाहिए। शाहरुख खान का मैंने कई बार इंटरव्यूज देखे हैं, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में कभी बैठना लिखा ही नहीं है, आराम करना लिखा ही नहीं है, मुझे आराम पसंद ही नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मैं तो सिर्फ सक्सेसफुल आदमी हूँ। मतलब आप सोचिए कि वो अपने मुंह से बोल रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे पास पैसा ना हो, ये नहीं हो। तो उन्होंने मांगा, उनको वो ही मिला। हम इतनी बड़ी सोच रखते ही नहीं, हम सोचते कि नहीं, हमें कहाँ से मिल जाएगा, हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। पर बड़ी सोच रखिए। जब आप बड़ी सोच रखते हो ना तो फिर उसके पीछे भागते हो, उसके पीछे उतना वर्क भी करते हो। बिना वर्क, बिना एक्शन करे नहीं मिलता है कि हम सोच के बैठ गए तो मिल जाएगा। लेकिन जब बड़ी सोच रखते हो तो आपको फिर क्या होता है ना, एक गोल बन जाता है, उसमें जब आपने हैप्पीनेस ऐड कर दी तो आपका मन करता है उसको पाने के लिए। आप अपने कदम भी बढ़ाने लगते हो कि हाँ मैं अब आगे बढ़ूंगा, मैं ये पाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। आपके पास सोच, फिर आपके पास चैनल खुलते जाते हैं, तरीके आने लगते हैं आपको
कि अच्छा अब ये कर लेंगे, अब इसके बाद ही मैं ये कर लूंगा, अब इसके बाद मैं ये कर लूंगा। ये अब क्योंकि आप इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में हो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप ये सब चीजें आजमाइए। जैसे जैसे ये इसमें लिखा हुआ है ना वो चीज आजमाइए। जैसे मैंने बोला कि अपने गोल्स को विजुलाइज करिए, गोल्स को अपनी ऑडियोज में बांधिए, और उसके बाद नेगेटिव मत होइए अपने गोल्स को लेकर, हमेशा पॉजिटिव होइए। वो सब चीजें होंगी, ये मिरेकल्स होंगे लाइफ में। हाँ जी। आगे करोगे, ऊपर करोगे, हाँ जी। ऊपर करोगे। कोई पायलट। ये- अच्छा ये तो हो गया। फायदे। हाँ। हाँ, यदि आप हम्म। बे- बेहतरीन परिणाम का मतलब चाहते हैं कि कौन सा कहाँ से पढ़ूं, ये बताओ। यदि आप चाहते हैं, आप यही है, यदि आप चाहते हैं कि आपको हर अपने काम हर में हम्म, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है, आकर्षण का नियम है। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम, जो भी हमारे काम करेंगे उसके लिए बेहतरीन हमारे परिणाम आए, उसके लिए हम पहले से ही कृतज्ञ हो जाएंगे। हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास व काम करने से पहले कर्तव्य कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक के अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक शेयर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। इन्होंने कितनी छोटी छोटी डिटेल्स दी हैं जो हम कभी सोचते ही नहीं है, कि हमारी ईमेल आ रही है, हमारा कोई पोस्ट आ रही है, हमारा टैक्स रिफंड आ रहा है, हमें एक रिजर्वेशन चाहिए सीट का तो हमें मिडिल सीट चाहिए। मतलब मान लीजिए हम कहीं फ्लाइट टिकट में जा रहे हैं तो हमें विंडो सीट चाहिए, तो उसके लिए मतलब हर सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा, मतलब सेल फोन, नया गलीचा, पर्दे, बच्चों से कैसे हम व्यवहार करें। मतलब बच्चे हमारे नहीं मतलब मान लीजिए कि हमें लगता है कि बच्चे हमसे थोड़ा बहुत बात करें, तो पहले से ही कृतज्ञ हो रहे हैं कि बच्चे हमसे बात कर रहे हैं, हमारा जो स्पाउस है वो हमसे अच्छी तरह से बात कर रहा है। तो मतलब हर चीज के लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हो रहे हो, पहले से ही अच्छा सोच रहे हो, तो वो वाकई अच्छा होता है। ये मैंने अपना के देखा है, ये मैंने अपना के देखा है कि जो जब भी मेरा कुछ भी टू डू लिस्ट होती है या जो भी मेरे आज सुबह के मतलब पूरे दिन के कार्य होते हैं, तो मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि मतलब ये मेरा कार्य अच्छा होगा, हो गया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा कार्य ये सारे अच्छे हो गए। या जो भी मुझे कुछ भी छोटे छोटे कार्य करने होते हैं, और कभी कभी भूल भी जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही कुछ काम करने गई तो उससे पहले बोल दिया कि ये मेरा काम बहुत अच्छा हो गया। तो वाकई मैंने मतलब ये नोटिस किया कि एक एक काम अच्छा हो रहा है, एक एक काम अच्छा हो रहा है जब पहले से ग्रेटिट्यूड दे दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मैजिक सा लगता है मुझे कि ना, मतलब पहले बोल दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया। या तो उस तक कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच होती है, या अपने अंदर हम विश्वास कर लेते हैं कि बिल्कुल ये अच्छा होगा। वाकई ये आप लोग भी अपना के देखिए, जो आपकी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिसके लिए आप निकल रहे हो, कोई ड्राइव जैसे कार उठाई तो कहीं बाहर निकल रहे हो तो पहले ही बोल दिया कि कहीं जा रहे हो, डॉक्टर के जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, कि मेरा जो भी मीटिंग है वो बहुत अच्छी रहे, है ना। तो या कोई रेस्टोरेंट जा रहे हो तो मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे डिनर का या लंच का प्रोग्राम रहे, या कोई पार्टी में जा रहे हो कि वो बहुत अच्छा रहे। तो जैसे आप जैसे बोल रहे हो ना, तो वैसे ही हो रहा है। मतलब वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कभी कभी क्या होता है ना, किसी जगह जाते हो तो आप बहुत लौट के आते हो तो लगता है कहाँ क्यों गए, तो वो चीज़ हो ही नहीं रही है।
मतलब इतना अच्छा आउटकम हो रहा है। तो ये चीज अपनाइए, जब भी आप छोटे छोटे काम करें तो पहले से ही ग्रेटिट्यूड, पहले से ही अच्छा हो गया है, उसको विजुलाइज करके जाएं। हाँ जी। यदि यदि आप बेहतर हम्म। ये है ना, यदि हाँ बेहतरीन यही परिणाम यही। लाने के लिए यदि हम्म। बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और हम्म। कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपना जादुई धूल का भी ऐसे कर देती हैं ये, कि जो भी मैं जा रही हूँ उनका ये वही जो जादू का कहते हैं ना, आभा का डाबरा, उन्होंने इस तरह से कर दिया कि मेरा ये सारा काम अच्छा हो गया। मतलब उन्होंने जादुई या फिर धूल ऐसे छिड़क दी सब पर हाँ, अपने मन में भी अपने मन में भी ऐसे हाथ ना जोड़ें, अपने मन में भी सोच लें कि मेरा सारा काम अच्छा हो रहा है, मैं जो भी काम के लिए जा रही हूँ वो पूरा अच्छा हो गया है। और उसमें आपने ग्रेटिट्यूड भी दे दिया कि वो हर चीज को ग्रेटिट्यूड, की मेरा जो भी कार्य है वो अच्छा हो गया, तो आपका वो काम अच्छा ही होता है, वो अच्छा ही होता है। हम्म। बे, ऊपर करो। हाँ जी। है, हाँ जी। बेहतरीन बे, परिणाम। हाँ, बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है कि हम ना पहले से ही सोच लेते हैं कि जैसे इसमें बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि बॉस का फोन आया या बॉस ने आपको जाते ही बुलाया कि आओ मेरे केबिन में आओ, तो आपको डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या कहेगा बॉस, हो सकता है मुझे ना डांट लगाए, हो सकता है मेरे से कोई काम में गलती हो गई। कोई काम में गलती नहीं हुई है, लेकिन आपका दिमाग इस तरह से कहता है कि कुछ नेगेटिव ही होगा। तो इस तरह से निष्कर्ष पर मत कूदिए, इस तरह से नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, फिर आपको डांट ही पड़ेगी। आपने सोचा नहीं कुछ नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो सब चीज को ग्रेटिट्यूड दे के घर से ही आया हूँ, या फिर उस समय मतलब जाने से पहले, उनके केबिन में जाने से पहले कह दीजिए कि मेरे बॉस को बहुत ग्रेटिट्यूड, वो बहुत अच्छे हैं और मैं मेरी मीटिंग अब बॉस से बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी हो गई है। तो जब आप इस तरह से जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होएगा, सब कुछ। और कभी कभी क्या होता है, जैसे रात में फोन कॉल आया, कभी कभी हमारे घर में रात में आता है, जैसे 12 बजे कोई फोन कॉल आता है, तो आपको एकदम दिमाग में आता है किसी का कोई गलत बात आई है, पता नहीं रात में 12 बजे किसका फोन आ गया। तो इस तरह से दिमाग में मत लाइए, ये नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो एक ना एक दिन वो चीज पूरी हो जाती है। अब तो 12 बजे एक नॉर्मल है, सोचिए नॉर्मल है, किसी की फ्रेंड का फोन आ गया होगा या किसी ने मिला लिया होगा कि चलो ठीक है वो रात में सो नहीं पा रहा है तो उसने फोन मिला लिया। तो इस तरह से सोच के उस बात को टालिए, उसमें नेगेटिव थॉट मत लाइए कि कोई नेगेटिव, कोई गलत ही खबर आई होगी रात के 12 बजे किसी ने फोन मिला लिया। तो इस तरह की जब आप थॉट्स लेकर आते हैं तो वो नेगेटिव ही होता है। तो उन्होंने बताया कि जब ये फालतू के जो हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ना, कोई अचानक से हमारे घर में आ गया है ना रात में, तो लगेगा पता नहीं क्या न्यूज लेकर आया है, रात में क्यों आया है। तो मतलब इस तरह से दिमाग में मत लाइए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नेगेटिव ही होगा। हमेशा ये सोचिए पॉजिटिव है, कोई रात में आया तो ठीक है, उसका मन था वो रात में टहलता हुआ आ गया। इस तरह से अपने मन को बताइए कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, और वाकई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। 99% न्यूज ऐसी ही आती है कि सब अच्छा ही होता है, लेकिन हम दिमाग में उल्टा सीधा ही समझ लेते हैं। तो बस ये दिमाग में ना कभी भी निष्कर्ष पे पहले ही मत पहुंचिए। किसी मेड का सुबह फोन आ गया, जरूर इसका तो मना करने के लिए आएगा, उसने जनरल यही मिलाया फोन की मैं थोड़ा लेट आ रही हूँ, लेकिन आप ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका तो फोन आया है, ये तो आएगी ही नहीं आज। तो इस तरह के उल्टे सीधे निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। हमेशा ना पॉजिटिव सोचिए और पहले से ही कृतज्ञता दे दीजिए कि नहीं, या फोन आया किसी का भी, उसके जैसे ही आपका नंबर आपने देखा किसी का, उससे पहले ही फोन पे पहले ही बोल दीजिए अप्रत्याशित आ गया, मतलब अचानक से फोन आया है किसी का, कि जो भी फोन कॉल आया ये बहुत अच्छा है मेरे लिए और बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें।
अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी हम जा रहे हैं और हमारी फ्लाइट छूट गई या कोई बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, तो आप एकदम ये हो गए, तो अब तो मेरा तो कुछ नहीं अच्छा होगा, मेरा तो काम बिगड़ गया, मैं तो अब मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तो ये सब मत सोचिए, वो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने एक उनकी स्टोरी पढ़ी थी, ये जितेंद्र हैं जो एक्टर हैं, उनकी वाइफ ने करवा चौथ का व्रत रखा था और उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को कि आप आज मत जाइए शूटिंग के लिए, और उनको चेन्नई जाना था, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने अपनी फ्लाइट को कैंसिल नहीं कराया और वो चल दिए। और बाई चांस उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बाई चांस उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो नहीं जा पाए चेन्नई, और कुछ ही एक घंटे के बाद उन्हें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश कर गई थी। वो फ्लाइट क्रैश कर गई थी, तो उनको ये लगा कि मतलब सोचिए कि उनकी वाइफ मना भी कर रही थी, वो जा रहे थे, लेकिन वो कैंसिल हुई। उस समय तो उनको बहुत गुस्सा आई कि ये कैंसिल हुई, मैं अपनी वाइफ से लड़के आया था कि मुझे जाना है चेन्नई, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप जो भी चीज इस तरह की हुई अपनी घटना आपकी लाइफ में, या आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या कोई काम नहीं बन पाया, तो ये सोच लीजिए कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिख रखा है, और वो किसी कारण से कुछ और नहीं हुआ, क्योंकि जो डेस्टिनी में, मतलब जो आप लिखवा के लाए हैं अपने कर्म में, वो चीजें होंगी, लेकिन आप उसको किस तरह से लेते हो, ये इसका भी बहुत फर्क होता है। किस तरह से आपने लिया उसका भी बहुत फर्क है। हो सकता है कोई आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपने सोचा कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत पॉजिटिव बोल रहा था, तो उसका कुछ और सोचे कि कुछ और बुरा होना होगा कि वो छोटा सा एक्सीडेंट होकर रह गया। तो जब आपका ग्रेटिट्यूड जर्नी में है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके संग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कुछ इस तरह से होंगी मिस हैपनिंग, जो छोटी मोटी लाइफ में, क्योंकि आप पुराना से नेगेटिविटी जो सोचते आए हो वो अभी अभी तो है ना, वो अभी है। अब आप पॉजिटिव सोचो तो आपका फ्यूचर अच्छा हो रहा है, लेकिन आपने जो अभी नेगेटिव सोचा वो अभी प्रेजेंट में कुछ कुछ आपकी लाइफ में आता रहेगा। तो आप ये सोचिए कि मेरे साथ इतना कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो कि हो जाना चाहिए था बड़ा, क्योंकि मेरे ग्रेटिट्यूड ने उसको रोक लिया है। तो जब भी कुछ ऐसी चीज हो जो अचानक से हो जाए, तो आप ये मत सोचिए अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ तो बुरा हो गया, मैं तो ये भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये नेगेटिव वाली अपने दिमाग में चीजें मत लाइए, कि जो हो रहा है उसको ये सोचिए कि वो अच्छा हो रहा है, आपके लिए कोई बेहतरीन न्यूज ही लेकर आएगा थोड़े टाइम के बाद। ऊपर कर दीजिए थोड़ा। हम्म। हम्म। यदि आप यदि आप अभिभावक हैं। हाँ, यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र लिखता है और आपके दिमाग में विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। तो इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अब आपके बच्चे के स्कूल से एक फोन कॉल आता है अचानक से प्रिंसिपल का या टीचर का कि आपको आइए, आपको स्कूल में आना है, आपके बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है, तो आपके हमेशा दिमाग में नेगेटिव आएगा, इसने कोई शैतानी करी हो, इसके जरूर मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे, ये बहुत एब्सेंट हो रहा है ना, इसीलिए इसको स्कूल से बुलाया। आप ये क्यों नहीं सोच रहे, हो सकता है कोई अवार्ड देने के लिए बुलाया है, हो सकता है उसकी कोई तारीफ करने के लिए बुलाया है, हो सकता है उसने स्कूल में कोई अच्छा काम किया जो मुझे नहीं बताया और उसको अचानक से टीचर ने अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया। हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको वहां जाके कुछ नेगेटिव ही सुनना पड़ेगा। तो हमेशा ना पॉजिटिव लाइए, पॉजिटिव सोच करिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है, हमेशा ये सोचता है कि नहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा इस तरह से। तो नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचिए कि नहीं हो सकता है इसलिए बुलाया हो, है ना, कोई फोन आया, कोई ईमेल आया, कोई अचानक से, तो आप हमेशा सोचेंगे कोई खराबी न्यूज लेकर आया होगा फोन में भी, कि कुछ ऐसा गलती आया होगा, आपकी फ्रेंड का कोई फोन आया, तो हमेशा जैसे छोटे छोटे फोन कॉल्स भी आते हैं कि आपको अपनी मम्मी को फोन मिलाना है, फादर को मिलाना है, फ्रेंड को मिलाना है या किसी रिलेटिव को मिलाना है, तो पहले से ही ग्रेटिट्यूड दीजिए कि मेरी जो उनसे बातचीत होगी वो बहुत अच्छी होगी। या किसी का अचानक से फोन आ गया आपके पास, तो उससे भी पहले ही, फोन रिसीवर उठाने से पहले बोल दीजिए कि मेरा जो इनसे जो भी वार्तालाप होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से हमें ग्रेटिट्यूड देते हुए हर काम को करना है। हाँ जी। ये जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, यहीं से बोलना है ना। यहाँ से जब आप हाँ, अधिकतर समय आपको अपेक्षित, यानी बेहतरीन, कहाँ कहाँ चला गया। ऊपर है, ऊपर है। हाँ, यहाँ ठीक है, थैंक यू। हम्म। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा।
कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। वो पक्की गारंटी दे रही है कि जब आप अच्छे परिणाम के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर देंगे, पहले से ही बोल देंगे कि जो भी मेरी घटना, जो भी मेरे साथ लाइफ में जो भी मेरा काम हो रहा है उसके लिए पहले से ग्रेटिट्यूड है, तो हो सकता है एक आध काम बिगड़ जाए, लेकिन आपके 10 12 20 काम वो सब अच्छे होते जाएंगे। वो काम भी इसलिए बिगड़ेगा कि उससे भी कुछ आपको बेटर ही मिलेगा, उससे भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए वो काम बिगड़ेगा। कोई लेट हो गए तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ तो कोई और बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला होगा। तो आप ये मत सोचिए कि जो एक आध काम छूटा है, कोई एक आध काम बड़ा मतलब बंद हुआ है तो कोई और बड़ा चीज खुलेगी। लेकिन इसकी पूरी गारंटी है कि जब आपने ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर ली और ग्रेटिट्यूड दे दिया किसी काम को, तो उसका पक्का रिजल्ट गारंटीड अच्छा ही मिलेगा। जब आप खुद को ये सोते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो, हाँ जी, आपको वही मिलेगा। आपको आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। मतलब आप ये सोच रहे हो कि अरे ये आज मेरे साथ अच्छा हुआ है, पता नहीं कैसे अचानक से अच्छा हो गया, तो ऐसा कोई संयोग नहीं होता है, कोई अचानक से नहीं होता। जो आपने जैसी उसमें फीलिंग डाली है इसलिए ऐसा हुआ है, या आपके संग कोई ऐसा लगा कि आपका ये मेरा गलत हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, तो आपने उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग डाली, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए जो भी है वो संयोग से कुछ नहीं हो रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा आपने उसमें डाला वो वैसा ही आउटकम आया। ये बार बार इसलिए बार बार बता रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर ही काम करता है कि जो आपकी सोच है वो ही आपको इस लाइफ में मिल रहा है। आप अपने लाइफ के डायरेक्टर हो, जैसी स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, आप बाकी चीजें लिख रहे हो, लेकिन स्क्रिप्ट को आप चेंज कर सकते हो। आपकी जो लिखी नहीं मिली है, आप जैसी लिख रहे हो वो वैसी हो रही है। तो आप अपनी लाइफ के खुद डायरेक्टर हो, खुद क्रिएटर हो, तो जैसी आप चाहोगे वैसी लाइफ बना लोगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव बनाओगे या नेगेटिव बनाओगे। हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोगों को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अब हमने इतने दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर ली है, अब हमें समझ में आने लगा कि ग्रेटिट्यूड को देकर हमने देखा कि हम हैप्पीनेस की तरफ चल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे जो काम जिसमें हम सोचते थे कि ये क्यों नहीं हो रहे हैं, वो भी होने लगे हैं। तो आपको समझ में आने लगा है कि ग्रेटिट्यूड से हमें हर चीज का बेहतरीन परिणाम ही मिलेगा। हम हर चीज को अच्छी तरह से कर पाएंगे और अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा अगर हम ग्रेटिट्यूड को हर काम में जोड़ देंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसी अपने आदत में शुमार शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। अब क्या है कि जब आप किसी भी चीज में पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे देंगे, है ना, और पहले से ही ये सोच लेंगे कि अच्छा होएगा, तो आप पूरी मतलब आपको क्या होगा ना, विश्वास हो जाता है। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा काम अच्छा होएगा, सारा विश्वास का खेल है, ये बिलीफ का खेल है, फेथ का खेल है। जब आपने ग्रेटिट्यूड दे दिया, पहले से ही दे दिया, तो आपको एक विश्वास हो गया कि मेरा जो भी काम करने में निकली हूँ या निकला हूँ वो अच्छा ही होगा।
तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने फेथ कर लिया, बिलीव कर लिया। इसलिए आपको ये ग्रेटिट्यूड देना पहले से ही सिखा रहे हैं, आपकी हर ड्रीम को भी पहले से ही कह रहे हैं कि वो हो गई है। जब आप बिलीव कर लोगे कि हाँ मेरी ये चीज हो गई है, तो वो होकर ही रहती है। इसलिए आपका जब बिलीफ आ गया जहां पर, है ना, आपने डाउट हटा दिए, फियर हटा दिया, एंग्जाइटी हटा दी किसी भी चीज से लेकर, रिलेटेड लेकर, तो वो अच्छा ही होगा। तो ये तरीका यही बता रहे हैं कि जो भी काम आप करने निकले, करने जा रहे हैं, उसमें पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे दें। हम्म। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीज चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। अब क्या करना है आपको, 3 ऐसे कोई काम चुनने हैं जो कि आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ, मेरी लाइफ में हो जाए, है ना, मेरी लाइफ में जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 3 कामों को चुनना है। या तो हो सकता है कल से रिलेटेड हो या आगे के कोई काम हो। उन 3 कामों को चुनना है। इनमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, इतनी सारी चीजें, या कोई भी अपनी जो भी आप चाह रहे हो। कोई फाइल पास करानी है, या कहीं बैंक में जाके कोई काम कराना है, या कहीं जाके ग्रोसरी शॉपिंग बहुत टाइम से आपकी ड्यू है, वहां जाना है, कोई कोई बड़े मार्ट पे जाके आपको अपने कपड़े लेकर आने हैं, काफी सारी आपकी शॉपिंग ड्यू है। या काफी आपका कुछ भी किचन का ऐसा काम है जो बहुत टाइम से किया नहीं है, मान लीजिए कुछ आपको किसी को पैक करके कुछ, काफी टाइम कोई बाहर जा रहा है तो पैक करके फूड देना है, वो काम है। तो मतलब कोई भी काम है, वो आपको 3 चीजें आपने उस चुन लेनी है। उन 3 चीजों को चुन लेना है और उनके बारे में लिखना है। आगे पढ़ेंगे, वो बता रही है क्या करना। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। हम्म। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। अब हमें 3 ये हमने कोई, हाँ, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब आपने जो भी चीज चुनी, मान लीजिए आपने चुना कि मेरे को डॉक्टर का कोई अपॉइंटमेंट है, तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तरह से हम 3 चीजों के लिए लिखेंगे, जो भी हमारे 3 जो कार्य हैं, जो कि हमें करने हैं और जो कि हमारे रह गए हैं, उनको 3 के लिए हम इस तरह से लिख देंगे। कल का हमारा असाइनमेंट ये है। और भी आगे बताएंगे ये। हाँ जी। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, तो मन ही मन यह जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। अब 3 तो हमें ऐसी चीजें लिखनी है जो कि हमें पता है, जो कि हमें पता है कि हाँ ये हमारा काम ड्यू था, तो हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दिया कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और 3 हमें ऐसी जो अचानक से कल हमारी लाइफ में होती है ना, किसी को अगर कुछ नहीं मिले तो फोन कॉल जो कर रहे हैं आप, जिसको भी फोन कॉल कर रहे हैं उसको पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे दिया कि मेरी जो भी पर्सन है उसके, उनसे बातचीत के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। या फिर आप, कोई अचानक से आपके घर में आ गया एकदम, तो आपने जैसे ही उसको देखा तो एक आंख बंद करके आपने कहा कि ये जो आए हैं इनका मैं बहुत अच्छी तरह से, उनके मतलब बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो फिर आपने ये विजुलाइज किया कि जो मेरे घर आए हैं मैंने उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वो बहुत खुश होकर मेरे घर से गए।
तो अचानक से जो कल आपकी लाइफ में कोई घटना हो, या अचानक से आपसे किसी ने कहा कि चलो पार्टी में चलना है या कोई रेस्टोरेंट में चलना है, तो आपने पहले से ही बोल दिया कि वहां जाने के बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही धन्यवाद। तो इस तरह से कोई भी अचानक से हो जाती है, मोस्टली चीजें अचानक से ही होती हैं, बहुत कम चीजें, आधी चीजें तो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग होती हैं और आधी चीजें हमारी अचानक से भी होती हैं। तो जो अचानक से 3 चीजों के बारे में सोचना है, जो 3 चीजें होंगी, और अचानक, और जो पहले से हमारी 3 चीजें उनके बारे में हमें लिखना है। हाँ जी। हाँ जी। आप इस कि आप इस जादुई अभ्यास के की अति नहीं कर सकते। हाँ, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। है ना। अब क्या कर सकते कि आप जब भी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कहेंगे, तो कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं पाते। कभी क्या होता है ना, कभी हमें ये लग रहा है कि इस बुक को पढ़ते पढ़ते ये क्या हो रहा है, हम हर चीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। पर कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर आप पूरे दिन में भी सोचेंगे ना, तो आपने हार्डली 10 to 15 टाइम ग्रेटिट्यूड दिया होगा, या मैक्सिमम 20 टाइम्स। मतलब, और वो 20 टाइम्स ग्रेटिट्यूड कितने दिन में, कितने टाइम में खत्म हो जाता है? हार्डली 2 से 3 मिनट। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ 2 से 3 मिनट ही ग्रेटिट्यूड दे रहा है। और जो कि हम ये सोच रहे हैं हम पूरा दिन कर रहे हैं, हम पूरा दिन ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो किसी चीज की हम अति कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए मत समझिए कि हमारे से बहुत अति हो रही है, या हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या क्या पढ़ रहे हैं। कभी कभी दिमाग में आता है कि ये पढ़ क्या रहे हैं, ऐसा होता है क्या, कभी कभी डाउट में आता है। तो डाउट में मत लाइए, डाउट में तो आइए मत, कि क्योंकि ये होता है। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन ग्रेटिट्यूड को लेकर मत लाइए, क्योंकि ये एक जादू है। एक जादू है, इस पर विश्वास रखिए कि जादू होगा आपकी लाइफ में। और क्योंकि आप एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में जाएंगे, तो जादू होगा ही होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये ग्रेटिट्यूड करना आपकी लाइफ का एक अब पार्ट बन जाना चाहिए। और आपको नेगेटिव इमोशंस को अपने आप में रोक कर रखने चाहिए, वो आने नहीं देने चाहिए नेगेटिव इमोशन। हमेशा जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो पॉजिटिव ही सोचें उसके बारे में, कुछ उसको हटाकर पॉजिटिव का कोई थॉट को ग्रेटिट्यूड दे दें। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। 1 नंबर, अपनी नियमितें गिने। 10 नियमितों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। दिन की शुरू दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। पूरा पढ़ दो जी। हाँ, अपनी पूरा पढ़ लीजिए। हाँ। अपने 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन कहीं तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। अब आपको क्या करना है, कल का असाइनमेंट हमारा 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद आपको 3 ऐसी चीजें ढूंढनी है अपनी लाइफ से जो कि आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए पहले से ही लिख देना है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, जो भी आपने सोचा है। और उसके बाद 3 ऐसी घटनाएं हमें सोचनी है जो कि कल हमारे हमारे साथ अचानक होती है। तो अचानक होने से मतलब, जैसे मान लीजिए कोई फोन कॉल आ रहा है, कोई आ गया हमारे घर में, कहीं हमें अचानक जाना पड़ रहा है, तो वो उससे पहले ही आपने कह दिया ग्रेटिट्यूड, और वो आंख बंद करके कि वो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 3 ऐसे करने हैं, और 3 हमें लिख कर करने हैं। 3 हमें सोचकर धन्यवाद देना है, और 3 लिख कर करना है, और रात में अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी करनी है। तो आज का ये चैप्टर यहीं तक था। छोटे चैप्टर रह गए हैं, लेकिन छोटे हैं, लेकिन अब ग्रेटिट्यूड ये ना कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। मतलब
दोबारा दोबारा ये हमें ऐसी चीजें करा रही हैं जिसमें हमें और ग्रेटिट्यूड सिखा रही है और ग्रेटिट्यूड की तरफ हमें मोड़ रही है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम जो परसों का था ना असाइनमेंट, वो समझ में नहीं आया था। कौन सा था मैम? परसों का क्या था असाइनमेंट? कुछ जरा सा मैम बताएंगे। वो 10 कदम चले फिर कुछ ऐसे समथिंग करके अच्छी, था। हाँ जी, वो तो हाँ। वो लास्ट 3 डेज में मैं एब्सेंट थी तो अच्छा, अटेंड नहीं कर पाई। हाँ, कोई तो बात मैंने नहीं। जो तो वो देखा था। मुझसे कल फोन कॉल करके पूछ लीजिएगा मैम। मैं हाँ डिटेल में समझा दूंगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है ना? आपकी शायद ठीक तबीयत ठीक नहीं है। है। हाँ, फीवर है मैम, हाँ बुखार है। जी, लग रहा है, हाँ वायरल चल रहा है ना इस समय थोड़ा। तो चलिए ध्यान रखिए, कल फोन कर लीजिएगा इसका, हाँ जी, हाँ जी तो मैं मैम। बता दूंगी। तो आज का समझ में आ गया, लेकिन आज क्या करना है? हाँ हाँ जी, जी, हाँ आज जी, तो क्लियर जी। हाँ जी। तो आज हमें वही करना है कि हमें अपना जो तीन जो हमारे काम है उनको पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे देना है कि वो हो गए, उनके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और तीन जो अचानक से आएंगे उनको हमें पहले से ही बोल देना है। तो ये हमारा कल का असाइनमेंट है। अब किसी का अगर क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक मेडिटेशन कराती हूँ क्योंकि हमारे गोल से रिलेटेड है। किसी का और का क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? क्वेश्चन नहीं, एक बात कहनी थी। हाँ जी, बताइए मैम। मैम इफ यू डोंट माइंड, मेडिटेशन आप रोज कराया करें। मेडिटेशन करा के ना बड़ा अच्छा फील होता है हाँ, मेडिटेशन। कल शायद ऋचा जी ने भी यही बात की थी कि आप रोज कराया करिए। हाँ, सब लोग ये बोल रहे हैं, तो ठीक है। बड़ा पॉजिटिव लगता है उसके हाँ बाद ना, जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। पूरे जो इवन दीदी मैं भी यही कह रही हूँ, आपके आपके बहाने रात को भी हो जाएगा, मॉर्निंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगी कि मैं जिस दिन चैप्टर छोटा होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करा लो, जिस दिन लंबा हो जाता है तो फिर मुझे लगता था कि अब बहुत टाइम हो गया, चलो ठीक है। तो आज हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मेडिटेशन है। सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेथ करना बहुत जरूरी है। जो भी आपने गोल, जो भी कुछ सोचा है अपनी लाइफ में, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब नॉट अ, मतलब कहते हैं ना, 0.000% 1% भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सा भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं होगा। मतलब एक तो आपको ये बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चाहे आपने कोई बड़ा ड्रीम देखा है चाहे छोटा देखा है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे अपनी उस सोच को लेकर कि ये मेरा गोल है, ये मैंने जो भी सोचा है वो पूरा ही होगा। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि पूरा नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इतना सा भी डाउट ले आएंगे तो वो पूरा नहीं होगा। सबसे पहले तो फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा। जो भी मैंने अपना लिखे हैं, जो 10 गोल्स हैं, जो मेरे जो भी हैं, जो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का है, आज हम उसके बारे में सोचेंगे। जो भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी का जो गोल है, जो मेरा फर्स्ट है, एम है, जो अभी मेरे को विजुलाइज करना है, उसके बारे में हम सोचेंगे। और बिल्कुल फेथ के साथ सोचेंगे, फीलिंग लेकर आएंगे। तो आज सब अपने अपने वीडियोस खोल लीजिए। मैं अपना वीडियो बंद करूंगी, मैं ऑडियो चलाऊंगी। आप अपने वीडियोस खोलिए। अगर आपको लेटना है लेट सकते हैं, बैठना है तो अच्छी पोजीशन पे बैठिएगा, नहीं तो बिल्कुल लेट भी सकते हैं, आप आराम से लेटिए। बैठना है तो अच्छी पोजीशन पे बैठिएगा। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, आराम से बैठिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। कल जैसे मैंने सिखाया था, अनु जी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी। अब जैसे मैंने कल समझाया था कि 6 काउंट हमें इनहेल करना है, 4 काउंट रोकना है, 8 काउंट बाहर निकालना है। उस तरह से ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6, 4 काउंट रुकना है, 8 काउंट बाहर निकालना है। कुछ देर ये प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आपको अपनी सांसों का चक्र वैसे ही रखना है। 6 काउंट इनहेल, 4 काउंट रुकेंगे, सांस रोकेंगे, और 8 काउंट बाहर निकालेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, अपने पैरों को ढीला छोड़ेंगे, थाइस को छोड़ेंगे, स्टमक को छोड़ेंगे, बैक को छोड़ेंगे, शोल्डर्स को, हाथों को, सबको एकदम ढीला छोड़ देना है। फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। अब विजुलाइज करेंगे आपके पास एक विंडो है, आपने विंडो को खोला, विंडो में से बहुत सारी वाइट लाइट आपके रूम में भर गई है। सारी वाइट लाइट आपके रूम में पूरी तरह से उसने कवर कर लिया है। वाइट लाइट ने आपको, वो वाइट लाइट इतनी ठंडक दे रही है, आपकी बॉडी को और रिलैक्स कर रही है। अब आपने अपने जो टॉप प्रायोरिटी का गोल है उसको सोचना शुरू किया। वो गोल कुछ भी हो सकता है, आपकी नई कार, आपका नया घर, आपका कोई साथी, आपका कोई नया प्रोजेक्ट, आपका कोई नया जॉब, या कुछ भी, कोई फैमिली रिलेटेड, कोई करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, कोई भी आपका एक ड्रीम जो कि आप चाहते हैं वो पूरा हो। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपको बहुत प्यार करता है, जिसके प्यार के कारण आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब वो प्यार अपने अंदर लेकर आइए, अपने दिल में उस प्यार को भरिए। जो आप अच्छे किसी के बारे में सोचते हैं, जो आपसे प्यार करता है, उसके बारे में जब भी आप सोचते हैं तो जो प्यार आप महसूस करते हैं वो अपने दिल में पैदा करिए। दिल को भर लीजिए आप उस प्यार से। देखिए, वो इंसान का प्यार आपके दिल में प्यार ही प्यार भर रहा है। आप बहुत खुश हैं, आप प्यार से भर चुके हैं। आपने इतने दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी है, अब आपको समझ आ गया है कि कैसे मुझे अपनी खुशियों को पाना है, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ। आप उन खुशी वाले पलों को याद करिए, उस प्यार को महसूस करिए। अब आप अपना टॉप प्रायोरिटी वाला जो गोल है उसको विजुलाइज करिए कि वो आपके साथ हो रहा है, आप वो जी रहे हैं सिचुएशन, आप वैसे ही हो गए हैं, आप कितना खुश हैं। आपकी फीलिंग्स जो सबसे ज्यादा खुशी की हो रही है इस समय, क्योंकि आपको वो चीज मिल गई है जो आप चाहते थे। आप उसको चाहकर इधर उधर भाग रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं किसको बताऊं, किसको फोन करूं। आप पागल से हो गए हैं। तभी अचानक से आपको याद आया है, चलो सबसे पहले अपनी माँ को बताता हूँ। आपने फोन उठाया है, अपनी मम्मी को फोन लगाया है और आप इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। आप बता रहे हैं कि मम्मी देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, जो मैंने सोचा था ना वो मुझे सब कुछ मिल गया। आपकी मम्मी कह रही है, बेटा मुझे तो पता ही था, बस तुझे ही नहीं समझ आ रहा था, मुझे तो पता ही था तुझे सब कुछ मिल जाएगा जो तू चाहता है। आपकी माँ इतनी खुश है, आप इतना खुश हो। आपकी माँ ने आपको इतना सारा आशीर्वाद दिया है, आप खुश हैं। और फिर आपने उनका फोन रखकर आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनको फोन किया है, उनको बताया है, देखो मुझे सब कुछ मिल गया जो मैं चाहती थी, चाहता था। आप इतने खुश हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी खुशी को बांटूं।
फिर आपके घर में सब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इतना खुश हैं आपकी सक्सेस को देखकर, आपको जो चीज़ चाहिए थी उसको देखकर। आप बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। फिर आपने सोचा चलिए मैं सेलिब्रेट करता हूँ आज, क्योंकि मुझे अपना इतना बड़ा ड्रीम पूरा किया है मैंने। आप लोगों ने एक पार्टी करने का सोचा, आपने उसका सारा अरेंजमेंट शुरू किया, आपने सबको इनवाइट किया और एक पार्टी की। सब लोग आए हैं आपकी पार्टी में, जिस जिसको आपने बुलाया सब ने आपको कंग्रेचुलेट किया आपकी जीत के लिए, आपके जो भी आप चाहते थे उसके लिए। आप बहुत खुश हैं, आपकी खुशी आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसको व्यक्त करूं। आपके अंदर वो सारी फीलिंग आ गई है जो चीज़ जब मिलती है, जो फीलिंग होती है उसको लेकर। आप कुछ देर उस जो चीज़ आपको मिल गई है उसके संग और विजुलाइज करिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको खुशी उसमें ला सकते हैं, कैसी वो स्टेट पर कैसे आपको लगेगा जब आपको वो मिल जाएगा। उसके बारे में विजुलाइज करिए, किस किस को बताएंगे, कैसा फील करेंगे, और फीलिंग लेकर आइए और अच्छा अच्छा सोचिए अपने गोल के बारे में। हो सकता है आपके गोल में कुछ ऐसा आपने सोचा हो जब सारे लोग तालियां बजा रहे हो, आपको कोई अवार्ड मिल रहा हो, तो वो तालियों की गड़गड़ाहट महसूस करिए, वो लोगों के चेहरे पर खुशी महसूस करिए जो आपको देखकर प्राउड फील कर रहे हैं। अपने चेहरे पर वो प्राउड फील करिए जो आपको हो रहा है अपने पर, क्योंकि आपने अपना मनचाहा मुकाम पा लिया है, मनचाहा चीज पा ली है, मनचाहा साथी पा लिया है, मनचाहा जॉब पा लिया है, मनचाहा पैसा पा लिया है। आप बहुत खुश हैं, वो खुशी अपने अंदर लेकर आइए और उसको इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि वो चीज़ आपको मिल गई है। ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, वो चीज़ आपके पास है, वो आपको मिल चुकी है। इस चीज़ का एहसास लेकर आइए, वो आपके साथ ही है। आपकी कार है तो वो कार आपकी नीचे पोर्च में खड़ी हुई है, घर है तो आप उसमें रह रहे हैं, कोई साथी है तो आप उसके साथ समय बिता रहे हैं, पैसा है तो आप सामान खरीद रहे हैं, जॉब है तो जॉब में जाता हुआ देख रहे हैं अपने आप को, वहाँ कुलीग से बात कर रहे हैं, आपका बॉस आपसे बहुत खुश है। जो भी आपने ड्रीम देखा आप उसको देखकर पाकर बहुत खुश हैं। उस खुशी के साथ अब लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। Take a deep breath in, take a deep breath out. खुश होइए। अब दोनों हाथों को रब करिए, अपनी आंखों से लगाइए, धीरे धीरे आईज को खोलिए, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आइए, क्योंकि आपको वो सब चीज मिल चुकी है जो आप चाहते हैं। तो आपके चेहरे पर कैसी खुशी आनी चाहिए, वो वाली खुशी लेकर आइए। आपका ड्रीम पूरा हुआ है और वो आपके साथ है वो ड्रीम, तो वही वाली खुशी आनी चाहिए, सेलिब्रेशन वाली। क्या अंकल तो बहुत खुश है, मतलब हुर्रे हुर्रे कर रहे हैं कि मुझे तो मिल गया बस। वेरी गुड। देखिए अंकल इस मतलब कितना, मैं अंकल को कितना प्रेज करूं उतना कम है कि अंकल इतने एनर्जेटिक और इस मतलब मतलब उस पर भी सोचते हैं कि मेरे को सब मिल गया, तो इतना अच्छी तरह से समझते हैं, तो मतलब मुझे बहुत ही खुशी होती है, मतलब हुर्रे कर रहे हैं कि हाँ मुझे तो मिल गया। ऐसे ही सोचना है कि मुझे मिल गया, जो चीज थी वो मिल गई।
पा ली मैंने। मेरा एक सपना था राखी जी कि मैं गंगा नदी के किनारे पहाड़ पर हाँ अपना जी, घर बना के रहूं वहां पे, और हाँ जी, सब्जियां पेड़ पौधे फल फल फ्रूट लगा के वहां रहूंगा। हाँ तो जी, हाँ जी। आज वो ड्रीम पूरा किया है पहाड़ के वेरी गुड, वेरी गुड। आपका ड्रीम पूरा हो गया वो तो। हो गया। हाँ, ऊपर पूरा हो गया देखो। वो पूरा हो गया, हाँ जी। तो ऐसे ही है, अब हमें जो भी ड्रीम देखना है तो इसी तरह से विजुलाइज करना है, लंबा लंबा सोचना है, पूरा पूरा उसमें, मतलब जब भी हमें मौका मिले, ऐसा नहीं कि सारा टाइम ही सोचते रहें, जब हमें मौका मिले रात में, जब हम ड्रीम जो अपने गोल बनाएंगे, जो ऑडियो में उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, तो जब भी हम उनको विजुलाइज करेंगे सोते समय ना, तो अच्छा अच्छा विजुलाइज करना है और ये सोचना है कि वो मेरे साथ हो गया, मेरे साथ, मतलब फीलिंग ये आनी चाहिए कि मेरे संग प्रेजेंट में है वो, ये नहीं कि मैं फ्यूचर में होगा, मैं उसे जी रही हूँ, मेरे साथ वो चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टनर के लिए किया, तो मेरे साथ मेरा पार्टनर यहाँ साइड में बेड पर सो रहा है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ लंच करता है, मेरे साथ डिनर करता है, मतलब इतना विजुलाइज करिए। जो चीज़ है, मेरा ड्रीम जॉब है तो मैं उस जॉब में जा रही हूँ, मैं, मुझे वो मिल गया है, मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे इतनी सैलरी आ रही है, मतलब इतना विजुलाइज करना है। अगर मैंने देखा है कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपनी बॉडी चाहिए, मैं बहुत फिट होना चाहती हूँ, तो मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि मुझे मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ये ड्रेसेस पहन रही हूँ, मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, फिर मुझे लोगों ने कहा अरे वाह यू आर लुकिंग सो प्रिटी, तो मतलब इस तरह से आपको पूरा विजुलाइज करना है। कुछ भी जो आपको चाहिए ना, तो मतलब वो चीज का, मतलब उसकी एक मूवी बनानी है, पिक्चर बनानी है, बहुत बड़ी पिक्चर बनानी है कि आपको सब कुछ मिल गया है, मूवी की तरह से जीना है। आज मैं एक टेक्निक भी बताती हूँ आपको, फोन कॉल टेक्निक होती है एक, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। उसमें क्या करिए कि आप अपना फोन लीजिए, जैसे आपको, आपका मान लीजिए जो आज आपने गोल देखा है, जो भी आपने विजुलाइज किया, जो टॉप प्रायोरिटी का गोल है, उसको आप लेंगे, है ना। कल क्या करेंगे, मतलब एक बता रही हूँ, जिसको करना है वो करिए, कि आपने अपना फोन लिया और फोन लेकर फेक कॉल करेंगे किसी को भी, जैसे मान लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है इंसान, जिसको आप सबसे पहले अपना, जब ड्रीम पूरा होगा बताएंगे, जैसे मान लो मैं अपनी मम्मी को बताना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी को फेक कॉल लगाऊंगी, मतलब कॉल किया नहीं है, मैं कॉल लगाऊंगी और मैं घूमते घूमते उनको बताऊंगी, मम्मी पता है मेरा ड्रीम ये पूरा हो गया है, मैंने ऐसा मिल गया है, मुझे ऐसा हुआ है। मतलब मान लीजिए मुझे अपना एक जॉब चाहिए, तो मेरे को, मैंने कहा मम्मी पता है मेरे को जॉब मिल गया है, मुझे पता है इतनी सैलरी मिल रही है, पता है मम्मी, मैं इतने दिन से सोच रही थी ना, वहां पर मैंने वो जो इंटरव्यू के लिए गई थी, वो अब मेरा आज इंटरव्यू का कॉल आ गया और मैं आपको बताना ही भूल गई, मैं इंटरव्यू के लिए गई और फिर वहां से इमीडिएटली मुझे वहां पर के लोगों ने कह दिया कि मुझे तो ऑफर आ गया है जॉब का। तो ऐसे अपनी मम्मी को फेक बताइए, और घूमते घूमते ना आप बात करते करते, जैसे कि आपके साथ ये हो रहा है, तो ये फोन कॉल टेक्निक होती है। इसमें आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, कि आप फेक, आपने किसी को कॉल किया और फेक बताया कि, और आपने डिटेल में बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो आपने इस तरह से बोलते बोलते, ये तो आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इस टेक्निक को आराम से कर सकते हो कि आपने फोन कॉल लगाया और आपने ऐसे ऐसे बोला। तो एक ये फोन कॉल टेक्निक मैंने आपको एक नई बताई है। ऐसे मैं अब हर दिन कोई ना कोई टेक्निक बताऊंगी आपको, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो वो भी आप अपना सकते हैं। आप लेट लीजिए हर्षी जी, आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है, हाँ, लेट के सुन लीजिए, है ना। तो तो ये एक फोन कॉल टेक्निक है जहाँ पे आपने फेक किसी को कॉल किया और फेक अपने बताई कि हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ जो आपने आज विजुलाइज किया वो आप किसी को बता रहे हो, बोल कर बता रहे हो, मतलब बोल रहे हो, जैसे हम फोन पे बोलते हैं ना, तो बोल बोल के आप कहीं टेरेस पे जाकर, या कहीं बैल्कनी में बैठकर, या कहीं अपने रूम में बैठकर, इस तरह से फेक कॉल लगा के ये भी टेक्निक अपना सकते हो। ये आपने इस तरह से किया, तो आपका एक टेक्निक और बता दी, ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन था। तो ये इस तरह से हम विजुलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से ही हमें करना है। और हमारा असाइनमेंट हमें याद रखना है कि कल हमें 3 ऐसी चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड देना है जो कि हमारे साथ हो चुकी, मतलब हो रही, मतलब जो हम चाहते हैं, हमारी कोई चीज़ें जो रुकी हुई हैं उनके बारे में सोच लेना है कि वो हो गई हैं, और कोई जो अचानक कल हमारे 3 इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ, तो उनको पहले से ही ग्रैटिट्यूड देना है। किसी को कुछ ये पूछना जैसे है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हमने जो विशेष कार्यों की सूची बनाई थी 3 कामों की, हाँ उनके जी, बारे में भी सोच सकते हैं अगेन। हाँ अगेन सोच सकते हैं, उनके बारे में भी सोच सकते हैं, और और अगर वो पूरी हो गई हो तो नई चीज़ भी सोच सकते हैं। नहीं, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, हाँ तो तो फिर उनके वो बारे में। वही वही, हाँ तो उन्हीं के बारे में सोच लीजिए
कि थैंक यू फॉर, मतलब जो भी था उनके लिए, मतलब बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, और कल कोई जो अचानक से कोई काम आ जाता है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, 3 उनके बारे में सोचना है। तो आज का सेशन इतना ही। ठीक है, ओके बाय, थैंक थैंक यू, यू। गुड नाइट। प्राची जी एक मेडिटेशन